ऑनलाइन पटिशन तैयार किया है जिसका लिंक भी मैं आप जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके देख सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो कि वन टाइम सेलर्स, स्मॉल सेलर्स और होम बेस्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स थे उनको रजिस्ट्रेशन से मुस्तस्ना करार दे रही है। यानी जी लोकली प्रोवाइडेड सर्विसेज जो है वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट होगी। अब जो टैक्स फिलहाल अभी अगर देखा जाए तो सिर्फ दो किस्म के टैक्सेस है। एक है एडवांस इनकम टैक्स जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट की नेचर और प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर जो है लगेगा। तो उनको हमने जब मिला के मसवदा तैयार किया, वह वर्ड बाय वर्ड हम लोगों ने बाकायदा एक पूरा लिखा, जिस तरह आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ भी रहा होगा। सर ये हम ये कह रहे हैं कि यार हमें ये लगता है कि अभी भी अगर इसके अंदर सेल्स टैक्स जो विद होल्डिंग है रजिस्टर्ड सेलर्स के लिए जो 2% फिक्स कर दी गई है, ये अगर एग्जेम्प्ट हो जाए सिर्फ रजिस्टर्ड सेलर्स के लिए कि जो टैक्स लगा है वो सिर्फ 2% है, वो 2% अमाउंट का टैक्स है जो कि उसने जमा करवाना है। यानी कि पहले अगर बहुत सारे ब्रांड्स अगर 18% टैक्स दे रहे थे ना, तो वो 18 भी नहीं होगा, वो 2% हो जाएगा। सामने एवरीवन, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से हैं? तो मैंने कहा लेटेस्ट न्यूज़ जो है ई कॉमर्स टैक्सेशन से रिलेटेड आप लोगों को बताते चले। बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग टेंशन में है, कितना टैक्स लग गया, ज़्यादा लग गया, कम लग गया। और सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन है वो आपने देखे कि 18% जो टैक्स की है वो क्रिएट हो गई थी क्योंकि रवानगी ऑफ स्पीच पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कुछ बोल गए थे, लेकिन वो असल में नहीं था। तो बिल में कुछ और लिखा हुआ था, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन जो डिफरेंट ऑडिट फर्म्स की तरफ से आई थी उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई थी। तो आज मैं थोड़ी सी अपडेट करता रहूँ कि आज हुआ क्या है। और पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन ने और चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मिल के काविशें की हैं, जो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हम लोगों ने आवाज़ उठाई है, लेटर्स लिख लिख के भेजे हैं, तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी डिटेल देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बताना चलूँ कि पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन और चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो कि रिटेल बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने एक लेटर बनाया जिसमें हमने डिफरेंट इंडस्ट्री के लोगों को जो है शामिल किया, खा वो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री से हो, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री से हो, कोरियर इंडस्ट्री से हो, फाइनेंस के डिफरेंट जो अच्छा नॉलेज रखने वाले थे उनको मिलाया, टैक्स से रिलेटेड कुछ कंसल्टेंट से जो कि कुछ लॉयर्स थे उनको हमने मिलाया। तो उनको हमने जब मिला के मसवदा तैयार किया, वह वर्ड बाय वर्ड हम लोगों ने बाकायदा एक पूरा लिखा, जिस तरह आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ भी रहा होगा। तो हमने वर्ड बाय वर्ड लिख के इसके ऊपर जवाब बना के हमारी क्या इसके ऊपर जो है एक स्टांस था, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, वो फिर हमने लिख के शेयर किया। और वो फिर लेटर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के अंदर गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, डिफरेंट जगहों पे, पीएम ऑफिस में हमने पहुंचाया, डिफरेंट और जो रियासती इदारों के इम्पोर्टेंट लोग हैं उन तक ये पहुंचाया। तो एक चीज़ जो हमने बड़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेट की तो वो ये थी कि हम टैक्सेस के अगेंस्ट नहीं है, हम सिर्फ उस कन्फ्यूजन के अगेंस्ट है जो कि क्रिएट की जा रही है और लोगों को नहीं समझ आ रही है। और ज़्यादातर आपने देखा भी था कि लोग यही सवाल बार बार कर रहे थे कि यार हमें कन्फ्यूजन है, टैक्स 2% है, 18% है, और ये जो वैल्यू वाइज है, कलेक्शन टैक्स करनी है, वो क्या होगा, किस तरीके से, किस तरह रिपोर्ट होगी, फिर फाइन्स पेनल्टीज़ बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर बड़ा जो है कन्फ्यूजन थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये एक जॉइंट एफर्ट्स की तरफ से जो कि काविश थी, तो उस पर जो चेयरमैन एफबीआर है उन्होंने बहुत सारी क्लैरिफिकेशन दी है। आज सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का एक इजलास हुआ है जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो कि वन टाइम सेलर्स, स्मॉल सेलर्स और होम बेस्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स थे उनको रजिस्ट्रेशन से मुस्तस्ना करार दे रही है। यानी कि उनके ऊपर ये सेल्स टैक्स भी नहीं लगेगा और उन पर रजिस्टर करवाना भी ज़रूरी नहीं है। यानी कि कुरियर अब वन टाइम सेलर्स और उन वुमेन एंटरप्रेन्योर जो कि घर से काम कर रही हैं, जो कि ये भारी टैक्स वगैरह की इसकी और ये जो पूरी एक रेड टेपिज्म कल्चर है, एक पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने से जो उनको नुकसानात हो सकते हैं या उनको प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको एग्जेम्प्ट कर दिया। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। यानी कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आना स्टार्ट हुई है, ये एक बहुत खुशाइन चीज़ है। अच्छा, इसके ऊपर इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, एक चीज़ और बताता चलूँ कि चेन स्टोर एसोसिएशन और ई कॉमर्स पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन ने एक ऑनलाइन पटिशन तैयार किया है जिसका लिंक भी मैं आप जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके देख सकते हैं। उस ऑनलाइन पटिशन के ऊपर कोई 150+ ब्रांड्स ने बाकायदा साइन किए हैं और वो ही हमने फिर आगे लेटर्स के साथ और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को बाकायदा दिखाई है, तो जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो गया। बट अगेन जितने लोग इसको ज़्यादा साइन
साइन करेंगे, जितने लोग इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक कोलैबोरेशन दिखाएंगे, उससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये पता चलेगा कि हाँ यार वाकई लोग इस चीज़ से नाखुश हैं। अच्छा, जो दूसरी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि FBR को बहुत ज़्यादा एम्पावर कर दिया था कि वो किसी भी कंपनी के CFOs को उठा सकते हैं। वो किसी भी जगह कुरियर कंपनी को इस तरह बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि किस तरीके से 90 डेज़ के अंदर अगर वो नहीं फाइल करते तो वहाँ पे इवन 10-10 साल जेल और 10-10 लाख जुर्माना भी वो था। तो इसके ऊपर भी नरमी की जो है एक FBR ने बताया कि जी इसको भी हम थोड़ा सा लीनियंट मोड के अंदर लेके जाएंगे। बाकी उन्होंने ये भी बताया जी लोकली प्रोवाइडेड सर्विसेज जो है वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट होंगी। अब ये अगेन थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि क्या होगा वो लोकली प्रोवाइडेड सर्विसेज, किसको कहा जाता है, फूड पांडा वगैरह की सर्विसेज है उनको कहा जाता है, ये कुछ और है। तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी जो है बात होगी, बट अगेन उन्होंने ये क्लियर कट बोल दिया है कि लोकली प्रोवाइडेड सर्विसेज जो है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होगी। इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो एक रिवाइज ड्राफ्ट उन्होंने कहा है कि जी दोबारा से प्रेजेंट किया जाएगा, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी और कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश की जाएगी। अब जो टैक्स फिलहाल अभी अगर देखा जाए तो सिर्फ दो किस्म के टैक्सेस है। एक है एडवांस इनकम टैक्स जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट की नेचर और प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर जो है लगेगा। अगर आप उसको भी देखें ना तो वो इनपुट टैक्स के अगेंस्ट जो एडजस्टमेंट है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आप देखें वो वर्डिंग में फाइनेंस बिल में भी अगर आप देखें तो उसके वो ये है कि दिस इज़ द फाइनल लायबिलिटी, जिसको हम इस मद में लेके जा सकते हैं कि जो टैक्स लगा है वो सिर्फ 2% है। वो 2% अमाउंट का टैक्स है जो कि उसने जमा करवाना है। यानी कि पहले अगर बहुत सारे ब्रांड्स अगर 18% टैक्स दे रहे थे ना तो वो 18 भी नहीं होगा, वो 2% हो जाएगा। बट उसके एडजस्टमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ है। जब इसके ऊपर भी थोड़ी सी कोई रोशनी आ जाए तो हम लोग इसको भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो सिर्फ ये 2%, अभी आपने जहन में यही रखना है कि सिर्फ 2% टैक्स है और इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं बनती। अगर आप वो 10,000 रुपये की अमाउंट से देखें तो गालिबन कोई 200-400 रुपये पड़ रहे होते हैं और अगर आप 20,000 से ऊपर की कोई ट्रांजेक्शन करें तो सिर्फ 50 रुपये का वो टैक्स पड़ रहा होता है। तो इतनी ज़्यादा वो अमाउंट नहीं। हम इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरी क्लैरिफिकेशन आगे भी देंगे, ज़रा एक दफ़ा हम लोगों को भी ज़रा क्लैरिफिकेशन आ जाए। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा टैक्स है वो है एडवांस इनकम टैक्स का, जो कि अप टू 3% है। यानी कि मैक्सिमम उसकी जो वैल्यू है वो COD से देते हैं या बैंक से देते हैं तो वो 3% तक जाती है, लेकिन उसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं बनती। तो ये जिस सिर्फ दो टैक्स, एक सेल टैक्स है जो कि सिर्फ 2% ही होगा, 18% ही होगा, और अप टू 3% का ये एडवांस इनकम टैक्स है। तो इसके ऊपर जो फर्दर हमें इन्फॉर्मेशन आएगी हम बताते जाएंगे। अब जो हमारी फर्दर रिजर्वेशंस रह गई हैं जो कि हम आगे प्रोवाइड कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, FBR के ऑफिस, PM ऑफिस, तो उसके अंदर ये हम ये कह रहे हैं कि यार हमें ये लगता है कि अभी भी अगर इसके अंदर सेल्स टैक्स जो विद होल्डिंग है रजिस्टर्ड सेलर्स के लिए जो 2% फिक्स कर दी गई है, ये अगर एग्जेम्प्ट हो जाए सिर्फ रजिस्टर्ड सेलर्स के लिए तो ये भी एक बड़ी खुशाइन बात होगी। अच्छा, दूसरा हम ये कह रहे हैं कि सिंगल रेट कर दें इनकम टैक्स का, 0.25 कर दें या 1% कर दें। ये जो अप टू 3% है और डिफरेंट नेचर है, इसकी कैलकुलेशन में कोरियर्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है और बैंक्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है। और आपने देखा है ऑल पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन ने भी इसके ऊपर अपनी राय दी है कि यार ये काफ़ी एक बर्डसम काम हो सकता है। इसके अलावा जो फाइलिंग है वो उसमें थोड़ी सपोर्ट दे दी जाए या उसको आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि कुरियर एकदम से ये फाइलिंग नहीं कर सकेगा और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका जो बोझ है वो भी जो है डाला जा रहा है। तो ये कुछ प्रपोजल्स हैं जी हमने आगे प्रोवाइड किए हैं। अब इसके ऊपर एक पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन और चेन स्टोर एसोसिएशन लाइव एक वेबिनार भी करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी रिजर्वेशंस भी शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट हमने बाकायदा बना के आगे प्रोवाइड कर दिया, आगे भिजवा दिया गया है। तो इसके ऊपर भी अगर आपका कोई कॉमेंट हो, कोई पढ़ना चाहता हो तो आप उससे शेयर भी कर सकते हैं और अपनी राय भी आप हमें दे सकते हैं। और इंशाल्लाह आगे आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। एक आपसे मेरी जो फाइनल रिक्वेस्ट है वो ये है कि देखिए खामोश ना रहे। आप बिल्कुल अपना कंपनी का नाम नहीं लिखना चाहते, आप कोई और नाम लिखना चाहते हैं, आप पिटीशन ज़रूर जो इस वक्त ऑनलाइन हम लोगों ने डाली ना उसको साइन करें, बिकॉज यही फाइनल रिप्रेजेंटेशन है जो कि गवर्नमेंट के पास जाती है और वो यहीं से ही प्रेशराइज होते हैं और प्रेशर में आते हैं। हम ये अगेन नहीं कतई तौर पे नहीं कह रहे कि टैक्स नहीं लगना चाहिए। गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है, जो अभी तक जितनी भी हमने उनसे बात की है, उनका मौक़िफ़ यही है कि यार देखें हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ें रेगुलराइज हो जाए और सिस्टम के अंदर आ जाए। बहुत सारी चीज़ें सिस्टम से आउट है, इसमें हम गवर्नमेंट की 100% सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो कोई कन्फ्यूजन है वो दूर होनी चाहिए और आप अपना पार्ट इसके अंदर अदा कर सकते हैं उस पटिशन को साइन करते हुए। लिंक मैंने दे दिया, आप गूगल पे ई-कॉमर्स टैक्स क्राइसिस ऑनलाइन पटिशन सर्च करें तो तब भी आपके पास लिंक आ जाएगा। सिर्फ एक क्लिक करना है, नाम देना है
कंपनी नहीं बतानी, ऑफिशियल आपने अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस देना है, वो आप दे के साइन का बटन दबाएं और वो साइन हो जाएगा और लाइव डाटा फीड हो जाएगा। तो मेरी अगेन ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर साइन करें और अपना किरदार इसमें अदा करें। शुक्रिया।